So let's read this question. The question is given below जो है ये कंपैरिजन है किंगडम मोनेरा का और प्रोटेस्टा का। तो जो ब्लैंक्स गिवन है उनको फिल करना है, चूज करना है हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। जैसे कैरेक्टर्स यहाँ पे गिवन है सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल। तो मोनेरा में हमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन गिवन है सेलुलर, और ए और सी रिगार्डिंग लाइक सेल टाइप और सेल वॉल के लिए हमें ब्लैंक्स गिवन है। और प्रोटेस्टा में हमें गिवन है सेल टाइप की यूकैरियोटिक होता है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और सेल वॉल जो है हमें ब्लैंक्स गिवन है। तो ऑप्शन गिवन है कि ए प्रोकैरियोटिक है और सी एब्सेंट है। सेकंड में गिवन है कि जो बी है वो लूज टिश्यू है और डी पेप्टिडोग्लाइकन है। थर्ड गिवन है कि ए यूकैरियोटिक होता है एंड बी सेल्यूलर। एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है कि सी प्रेजेंट, डी प्रेजेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये प्रपोज किया गया था बाय आर.एच. विटेकर। तो जो मेन किंगडम्स जो कि आर.एच. विटेकर ने डिफाइन किए थे ना वो क्या थे, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। एंड जो मेन क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का दैट वाज गिवन बाय हिम, वो इंक्लूड करता है सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें डिफरेंस बताना है बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है सेल टाइप। तो जो सेल टाइप होता है ना, जैसे ए यहाँ पे गिवन है, तो जो मोनेरा में सेल टाइप होता है वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और जो सेल ऑर्गेनल्स होता है ना वो भी क्या होता है, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, एज वेल एज जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वो भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस गिवन है यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। तो जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो दोनों में ही, मोनेरा में भी सेल्यूलर होता है और प्रोटिस्टा में भी क्या होता है, सेल्यूलर ही होता है। नेक्स्ट गिवन है कि जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल का डिफरेंस है यहाँ पे। तो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है मोनेरा का, तो सी यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है, नॉन सेल्यूलोसिक होती है। मतलब किससे बनी होती है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनी होती है, अमीनो एसिड से। बट यहाँ पे जो सेल वॉल होती है प्रोटिस्टा में अगर हम देखें तो कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होती है, तो इट इज प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ए गिवन है प्रोकैरियोटिक होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात हो रही है सी। तो सेल वॉल मोनेरा में हमने देखा था नॉन सेल्यूलोसिक होती है बट प्रेजेंट होती है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में यहाँ पे लूज टिश्यू बता रखा है, तो ये भी इनकरेक्ट है, जैसे कि हमने देखा सेल्यूलर होती है। थर्ड में यहाँ पे गिवन है कि जो ए है वो यूकैरियोटिक नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। एंड यहाँ पे फोर्थ में गिवन है कि जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, दोनों में ही प्रेजेंट होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा एज पर आवर डिस्कशन। जो सेल वॉल होती है मोनेरा में तो प्रेजेंट होती है बट वो नॉन सेल्यूलोसिक होती है, बट प्रोटिस्टा में जो है कुछ प्रोटिस्ट में तो प्रेजेंट होती ही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ। आंसर विल बी ऑप्शन fourth. I hope you understood it well. Best of luck.